अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं इंसाफिस्तान पीके के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपका दोस्त, आपका होस्ट मैं मुगल। मेरे साथ मौजूद है प्यारे अफजल। आज 5 फरवरी है और ये पूरे आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ कश्मीरियों को दर्द महसूस किया जाता है, इस दिन को योम यकजहती कश्मीर के हवाले से मनाया जाता है। तो हमारा पैगाम है अक़वाम आलम के जो नुमाइंदे हैं दुनिया में बैठे हुए कि दुनिया के मुनसिफ़ों, सलामती के ज़ामिनों, कश्मीर की जलती वादी में बहते हुए खून का शोर सुनो। अफजल शाह साहब, आप क्या कहते हैं उस बारे में? यही कहता हूँ कि सबसे पहले तो 5 फरवरी यकजहती का दिन है। कश्मीर के हवाले से कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक उनको आज़ादी मिले और वो आज़ादी के बाद उनको हक़ है कि वो पाकिस्तान के साथ रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से इस सिलसिले में उनकी जो नौजवान नस्ल है, उस नौजवान नस्ल के आप सोच और फ़हम को देखें कि उन्होंने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ और दुश्मन के ख़िलाफ़ एक आवाज़ होकर उन्होंने अपनी एक यकजहती का मुज़ाहरा किया। तो ये बहुत अहम बात है और कई नस्लें इसमें तबाह हुई हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीर के को हासिल करने के लिए। और वहाँ आज कोई 500 दिन तकरीबन हो गए मेरे ख़्याल से। जी, 500 से ज़्यादा दिन हो गए कि वहाँ पे जो है वो महसूर हैं मुकम्मल तौर पर। वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उनको मैसर नहीं हैं, घरों में कैद कर दिया गया एक तरह से। बिल्कुल। और इसके अलावा दुनिया में आप कहीं भी जाएं, वहाँ पे अगर यानी बहुत से किस्म के लोग होते हैं लेकिन उनके हुकूक बराबर होते हैं शहरी की हैसियत से। लेकिन जी, लेकिन वहाँ पे इनको बराबरी के हुकूक भी नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एहसास महरूमी और कमतरी का शिकार हुए हैं। तो वो जब अपने मुल्क की खातिर, अपने आज़ादी की खातिर जब खड़े होते हैं और कुर्बानियाँ देते हैं, और फिर वही वाली बात है कि जब वो मरता क्या ना करता वाली बात है तो वो करते हैं, तो उस पर ये कहते हैं कि ये जो है मुजाहिदीन के साथ हैं या मुजाहिदीन इनके साथ हैं या दहशतगर्दी का लेबल इन पर लगाते हैं। बैठिए गए थे। जी बिल्कुल। तो इसका ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पूरी दुनिया में आज़ादी के जो अलमबरदार बनते हैं उनको ये समझना चाहिए कि कश्मीरी जो है वो खालिसतन अपने मुल्क की आज़ादी के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इंसाफिस्तान पीके के साथ और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ट्रुथ विद मंसूर वाले मंसूर लक शेख साहब और अयाज साहब। इनका अपना चैनल है रियासत और सियासत के नाम से। तो आज 5 फरवरी है, योम यकजहती कश्मीर का दिन मनाया जा रहा है। आइए आप दोनों ज़ात के तासुरात देते हैं। जी जनाब मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर आज की चीज़ नहीं है, ये सदियों से मसला चल रहा है और कश्मीर की तारीख जो जानते हैं उनको पता है कि ये एक आज़ाद रियासत के साथ साथ ख़जानों से लबरेज रियासत है। पानी, दीगर मादनियात, और इसी वजह से भारत ने वहाँ कब्ज़ा किया। उन मज़लूमों को आज 1.25 साल हो गया है, वो कैद और बंद की ज़िंदगी काट रहा है, बल्कि 1.5 साल हो गया। अगस्त 2019 से ये काम चल रहा है। तो आज का दिन हमारे लिए अहमियत यूँ रखता है कि फादर ऑफ द नेशन, मेरे और आपके एक कौमी रहनुमा जिन्होंने मुल्क बनाया, उन्होंने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है। और आज भी हमारे खान साहब भी वही कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज खान कोटली में खिताब भी करेंगे। तो कश्मीर का इलाका है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। ओवर टू यू अयाज साहब, आप क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में कश्मीर इशू है इस खित्ते के लिए। हमारे पाकिस्तान और इंडिया के अगर इख्तलाफात देखा जाए तो सबसे जो रीढ़ की हड्डी है वो कश्मीर है। कश्मीर की वजह से इतने सारे जो जंगें हुई हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, वो इसी कश्मीर एक इशू था, उसकी वजह से। आज कश्मीर का इशू अगर सॉल्व करना है तो कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक उनकी रज़ा से सारे मसाइल हल होने चाहिए। और जो जुल्म है, जुल्म
जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। मेरा ये मानना है कि जो लोग मजलूम का साथ देने वाले हैं वो हमेशा कश्मीर का साथ देते रहेंगे, और कश्मीर जो है वो एक दिन अपनी आज़ादी हासिल करेगा। हम ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तान के अंदर आ जाए या इंडिया के अंदर आ जाए, हम कहते हैं कश्मीरियों को कश्मीरियों की मर्ज़ी के हिसाब से उनकी जो रियासत है वो कायम होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।